अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बुक D2 एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? इट्स फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। इट इज a² प्लस 9a प्लस 8। फैक्टराइज में हमें बेसिकली ये करना है कि हम क्वाड्रेटिक टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं कि हमें मिडिल टर्म एज अ सम ऑफ इट्स फैक्टर्स एज अ रिजल्टेंट मिल जाए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 8 के साथ हमें फर्स्ट थिंग माइंड में क्लिक करती है 4a एंड 2a, लेकिन 4a एंड 2a मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 8a, बट व्हेन यू गोइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, फॉर एग्जांपल वी हैव टू हैव 9a, हमें ये दोनों एडिशन करने पे 9a नहीं मिल रहा है। सो दीज टू फैक्टर्स आर नॉट वर्किंग ऑन इट। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे फैक्टर्स सोचेंगे। अब क्या है, 8a² को अगर हम इस तरीके से ब्रेकअप करें जैसे 8a एंड a, जब हम 8a और a दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो विल गेट 8a², और जब इन दोनों को हम सम अप करेंगे तो यू विल गोइंग टू गेट 9a। तो ये जो है हमारा, इसका मतलब ये फैक्टर्स हमारे ठीक हैं। तो लेट्स अप्लाई दिस। अब आप देखिए इसको, a² प्लस 8a प्लस a प्लस 8, राइट। इसको हम किस तरह से करेंगे, देखें, a² का मतलब देयर आर 2 a's, लीनियर है, सिंगल a है, पावर शो नहीं हो रही, इसका मतलब पावर इज 1। ये पावर इज नॉट शोन, तो पावर इज 1। तो आप क्या करेंगे, इन फर्स्ट 2 टर्म्स यू गेट a कॉमन, पुट a एंड देन प्लस एंड देन 8। सेकेंड 2 टर्म्स में 1 कॉमन आएगा, फिर a और फिर 8। अब ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इसमें अब हम क्या करेंगे, a प्लस 8 को कॉमन लेंगे एंड देन व्हाट विल गेट रिमेनिंग। इस टर्म में जब a प्लस 8 बाहर आ गया तो बीच में क्या रह गया, a, और फिर प्लस a प्लस 8 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1। सो दीज आर द factors of this expression. Now part B of the same exercise we are doing question number 1, part B of exercise 3B. What is this question? It is b² plus 8b, it's plus 15. Again we are going to take the product of the constant with the quadratic term, we'll get 15b²। 15b² को हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जो इसके फैक्टर्स होंगे उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वी शुड गेट प्लस 8b। हमें मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेकअप करना है। अब 8b को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इसमें हमें 8b को इस तरह से ब्रेकअप करें तो फर्स्ट थिंग जो हमें क्लिक करती है दैट इज़ 5 एंड 3। तो 5 एंड 3 को जब हम सम अप करेंगे तो यू विल गेट 8b एज अ मिडिल टर्म, और इनका प्रोडक्ट आएगा 15b²। लेट्स अप्लाई दीज। इट्स b² प्लस 5b प्लस 3b प्लस 15। गॉट इट। क्या करेंगे अब इसमें, हम फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, b² मतलब देयर आर 2 b's, सिंगल b, टेक 1b आउट, सो व्हाट यू विल गेट b प्लस 5। फिर यहाँ हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ b। अब 3 5 से 15। अगेन 2 टर्म्स आ गई हमारे पास, दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, b प्लस 5। b प्लस 5 बाहर आ गया तो क्या रह गया, b प्लस 3। सो दिस इज हाउ वी फैक्टराइज इट। अब पार्ट सी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट सी है c² माइनस 9c प्लस 20। क्वाड्रेटिक टर्म को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 20c²। 20c² को अब हमें इस तरीके से ब्रेकअप करना है कि जब हम इनके फैक्टर्स हम इस तरीके से निकालें कि जब हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वी गेट माइनस 9c। बेसिकली हमें 9c मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है। अब 9c को हम इस तरह से ब्रेकअप करें, फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 को चेक करें, वो 20 बना रहा है मल्टीप्लाई करने पे, येस 4 एंड 5 20 बना रहा है। सो यू विल गेट 4c एंड 5c। अब प्रॉब्लम आती है साइन की। साइन है माइनस साइन का मतलब ये है कि, और कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव है। कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव जब आएगा रिजल्ट के साथ, जो कि हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, वो सूरत में आएगा जब दोनों टर्म्स जो हमने फैक्टराइज करके निकाली हैं वो दोनों माइनस में हों। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 20। और हम दोनों को जब हम एडिशन करेंगे बेसिकली माइनस साइंस के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस 9c, माइनस 4c, माइनस 5c प्लस 20। अब किस तरीके से इसको हम कॉमन लें,
देखें ये है सी स्क्वायर, बेसिकली 2c और ये है 1c। c शो नहीं हो रहा है इसकी पावर, लेकिन बेसिकली इसकी पावर 1 है। सो यू विल टेक c एज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट इन साइड, एक c यहाँ पे रह जाएगा, -4, एक c आपने यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया। अब इन दो टर्म्स में हम माइनस कॉमन लेंगे। क्यों माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी जो टर्म है वो c-4 आएगी, तो नेक्स्ट स्टेप में c-4 हम दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दिस इज -5 इज टेकन एज कॉमन बिकॉज 20 और 5 में दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। अच्छा c, और फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ हम साइन लगाएंगे माइनस की। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि जब हम माइनस प्लस दिस मेक्स माइनस को यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे देन विल गेट +20 इन द अपर स्टेप, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब यहाँ पे 4 क्यों आया, हमने यहाँ पे 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन का लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 1s are 5, सो देयर इज सिंगल कोफिशिएंट, देयर इज नो कोफिशिएंट विद c, सो इट्स बाय डिफॉल्ट ये 1 आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि बिकॉज 5 4s are 20, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम c-4 हम कॉमन लेंगे। अब इस टर्म में जब हमने c-4 को बाहर ले लिया तो दिस इज c-5, राइट। Now let's move on to part number D. Part D is d square minus 16d plus 28. कांस्टेंट को क्वाड्रेटिक टर्म से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 28d स्क्वायर। अब हम मिडिल टर्म को किस तरीके से ब्रेक करें कि हमें प्रोडक्ट में 28d स्क्वायर मिल जाए। 16d, अगर हम 16d को 10 and 6, नहीं इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज 10 6 60, -16d है और +28 है। अब एक और चीज़ आप जहन में रखें, जब कांस्टेंट के साथ प्लस हो और क्वाड्रेटिक टर्म के साथ भी प्लस हो और मिडिल में माइनस हो, इसका मतलब जो भी दो टर्म्स आएंगी वो दोनों माइनस में होंगी, तो बेसिकली वो क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सबसे ईजिएस्ट केस होता है ऑल प्लस वाला और मिडिल टर्म माइनस वाला, कि इसमें हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स हमारी नेगेटिव में होंगी, उनका प्रोडक्ट हमारा प्लस में आएगा और उनका सम हमारा, बेसिकली हम उनका सम निकाल रहे होंगे, सिर्फ हमें साइन नेगेटिव की देनी है। वो कैसे हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अब 28 है, हमें कॉमन लेने के लिए कोई ऐसा मल्टीपल हो जिसमें हमें 28 आता हो। फॉर एग्जांपल आप 28, अगर आप उसको 2 से निकालें तो 14 2s are 28, इसका मतलब 14 और 2 दो ऐसे मल्टीपल्स हो सकते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वील गेट 28, और अगर हम उनको सम अप करें तो हमें मिलेगा 16, और साइन किसकी हम लगाएंगे, माइनस की। तो व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑफ 28, सॉरी इट्स 14d एंड 2d, लेकिन साइन क्या आएगी, नेगेटिव की। नेगेटिव की साइन हम क्यों लगा रहे हैं, -16d की वजह से। अगर हम वहाँ पे प्लस साइन होता तो हम लगाते +14d और यहाँ होता +2d। अब आप इसको ब्रेकअप करें, d स्क्वायर -14d -2d +28। ठीक, इन दो टर्म्स में हम क्या कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे, d -14, एंड इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा d, साइन का प्रॉब्लम, फिर वो देखो माइनस प्लस इज माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमें ऊपर प्लस चाहिए, तो प्लस किस सूरत में आएगा, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, दिस इज 14। अब हम दो टर्म्स में क्या कॉमन लेंगे, d -14 एंड देन ब्रैकेट, जो इस फर्स्ट टर्म में d रह जाएगा और सेकेंड टर्म में -2 रह जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी मेक इट्स फैक्टर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट ई। पार्ट ई क्या है, इट इज f² + 6f - 16। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म और ये कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गेटिंग -16f²। अब हमें मिडिल टर्म को किस तरीके से ब्रेकअप करना है कि हम उनको सम अप करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिले +6f। -16 जब हमारा कांस्टेंट के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि एक टर्म पॉजिटिव में होगी और एक टर्म नेगेटिव में होगी। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें तो फ़ौरन जो चीज़ क्लिक करी है वो ये है कि 8 and 2, 8 2s are 16। अब हमें क्या है कि किसके साथ प्लस साइन लगेगा, बिकॉज वी आर गेटिंग +6f इन द मिडल, +6f इन द मिडल, तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा और जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ माइनस साइन होगा। तो हम इसको इस तरीके से ब्रेकअप करेंगे, दिस विल बिकम f²
प्लस 8f माइनस 2f माइनस 16। अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, f ब्रैकेट में f प्लस 8। बेसिकली f स्क्वायर का मतलब है 2f's, तो एक f बाहर आ जाएगा तो ये वाला f अंदर रह जाएगा, और एक f यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो एक में सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा जो उसका कोफिशिएंट है। फिर हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन आ रहा है। सो व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड f, साइन के क्या आएगा, हमें ऊपर चाहिए -16। -16 किस सूरत में आएगा, अगर हम एज इट इज़ यहाँ पे माइनस उतार देंगे, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे चेक करने के लिए तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन माइनस की नहीं आएगी, ये साइन प्लस की आएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन माइनस आएगा और फिर यहाँ पे 8। गॉट इट। अब हम दो टर्म्स आ गई हमारे पास विद अ नेगेटिव साइन इन द मिडल, तो हम इसमें फर्स्ट टर्म में f प्लस 8 कॉमन आएगा और सेकंड में हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में f आ रहा है और सेकंड एक्सप्रेशन में 2 बचा है, और ये हम इसको फैक्टराइज कर लिया। ओके, नेगेटिव साइन होगा और जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ माइनस साइन होगा, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेकअप करेंगे। दिस विल बिकम f स्क्वायर प्लस 8f माइनस 2f माइनस 16। अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, f ब्रैकेट में f प्लस 8। बेसिकली f स्क्वायर का मतलब है 2f's, तो एक f बाहर आ जाएगा तो ये वाला f अंदर रह जाएगा, और एक f यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो एक में सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा जो उसका कोफिशिएंट है। फिर हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन आ रहा है। सो व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड f, साइन के क्या आएगा, हमें ऊपर चाहिए -16। -16 किस सूरत में आएगा, अगर हम एज इट इज़ यहाँ पे माइनस उतार देंगे, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे चेक करने के लिए तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन माइनस की नहीं आएगी, ये साइन प्लस की आएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन माइनस आएगा और फिर यहाँ पे 8। गॉट इट। अब हम दो टर्म्स आ गई हमारे पास विद अ नेगेटिव साइन इन द मिडल, तो हम इसमें फर्स्ट टर्म में f प्लस 8 कॉमन आएगा और सेकंड में हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में f आ रहा है और सेकंड एक्सप्रेशन में 2 बचा है, और ये हम इसको फैक्टराइज कर लिया। ओके, f पार्ट क्या है, इट इज h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 120। क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो वी आर गेटिंग -120h स्क्वायर। -120h स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हमें मिडिल टर्म जो कि 2h है, हमें उसको इस तरह से ब्रेकअप करना है कि हम उन दो नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें वी गेट -120h स्क्वायर, और हम उसका सम निकालें या हम उसको एडिशन करें तो वी गेट +2h। -120h स्क्वायर का मतलब ये है कि जो दो टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे उसमें वन टर्म शुड बी पॉजिटिव एंड द अदर टर्म शुड बी नेगेटिव। तो वो किस तरह से होगा, तो अगर 120 फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में क्लिक करती जिसमें आपके पास 2 रह जाए एज अ रिजल्ट ऑफ दियर सम, तो इट शुड बी +12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या होगा 12h एंड 10h। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप यू विल गेट 120। अब साइन कैसे लगेंगे, साइन हमें चाहिए मिडिल टर्म में प्लस, मिडिल टर्म में प्लस चाहिए, प्रोडक्ट में माइनस चाहिए, तो प्रोडक्ट में माइनस चाहिए कि दोनों में से किसी एक में नेगेटिव साइन होगा तो प्रोडक्ट में माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें मिडिल टर्म में +2h है तो इसलिए -+12h माइनस 10h, h स्क्वायर +12h माइनस 10h माइनस 120। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में देखें, क्वाड्रेटिक टर्म है, इसमें 2h है, सिंगल h है और फिर यहाँ भी सिंगल h है, दे हैव पावर 1, तो हम जब एक पावर हमारी बाहर आ जाएगी तो एक h बाहर अंदर रह जाएगा +12। ठीक, अब यहाँ पे हम -10 कॉमन लेंगे, ठीक है, -10 कॉमन आएगा तो h, अब साइन क्या है माइनस की, हमें ऊपर जब हम इनको ब्रैकेट को ऊपर चाहिए हमें रिजल्ट चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन लगाएंगे हम प्लस की, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, अगर हम यहाँ माइनस पुट करते हैं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इसका मतलब हमारी एक्सप्रेशन हमने गलत कॉमन लिया है। तो -10 ब्रैकेट h प्लस 10 2 = 20, राइट। देखिए part G is k² -4k -12।
इसी तरह हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्वाड्रेटिक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -12k²। हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है। मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेकअप करना है कि हम 12 के वो फैक्टर्स यूज़ करें जिनको हम सम अप करें तो यू विल गेट -4k, और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -12k k² हमें मिल जाए। अब -12 हमें किस तरह से मिल सकता है, प्रोडक्ट में -12 आए, ठीक है। -12 का मतलब ये है कि एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी। आना चाहिए -4k एज ए सम। फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में क्लिक करती है वो है 6 और 2, यानी 6k एंड 2k। 6k और 2k को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -12k²। अब ये है कि साइन किसके साथ लगेगा, नेगेटिव का। आंसर में आना चाहिए -4k, तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर शुड हैव अ माइनस साइन, और इसके साथ हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो यू विल गेट -4k एज अ रिजल्ट। इसको हम ब्रेकअप करेंगे, k² -6k + 2k -12। फर्स्ट टू टर्म्स में k² मतलब 2k है, एक सिंगल k एंड दिस इज सिंगल k। 1k यू आर टेकिंग आउट एज कॉमन, पुटिंग द नेक्स्ट k इन द ब्रैकेट, k इंटू k, k² -6 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा k -6, राइट, बिकॉज 2 6 12, ठीक है। अब दो टर्म्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, k -6 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में k बच जाएगा, और फिर दिस इज 2। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व, फैक्टराइज इट, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट h। पार्ट h क्या है, इट्स पार्ट f इन फैक्ट। इट्स h² + 2h -120। कांस्टेंट 120 है, क्वाड्रेटिक टर्म h² है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -120h²। अब हमारी मिडिल टर्म क्या है, +2h। अब हम मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेकअप करेंगे कि जो 120 के जो फैक्टर्स निकलेंगे उन्हें हम जब सम अप करें तो हमारा रिजल्ट आए +2h 120, ठीक है। इट कैन बी 60 × 2 एज वेल, तो 62 जब भी 120 होता है, 60 और 2 इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन 60 और 2 को जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 2h नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द अनदर फैक्टर्स। अगर हम 120 को ब्रेकअप करें एज 12 एंड 10, जब 12 और 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 120, और जब इनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 2h। -120 का मतलब ये है कि एक टर्म जो है वो नेगेटिव में होगी। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव में होगी, वो डिसाइड होगा मिडिल टर्म से, ठीक है। मिडिल टर्म है +2h, उसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस साइन आएगा और जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस साइन आएगा, ठीक है। इन दोनों का आप करोगे तो ये यू विल गेट -120, और इनका सम जो है वो आ जाएगा +2h। Applied, this is h² + 12h -10h -120। देख, इसमें आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक टर्म h² h कॉमन लोगे, यू विल गेट h एंड यू विल गेट +12, राइट, माइनस अब यहाँ 10 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में h। साइन माइनस है, अगर आप यहाँ पे एज इट इज़ माइनस साइन उतार लोगे तो गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन में माइनस ऊपर होने के लिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे माइनस पुट करते हो तो आप ब्रैकेट जब ओपन करोगे जस्ट फॉर चेकिंग योर स्टेप्स, तो माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो ये गलत हो जाएगा। माइनस लाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस पुट करना होगा, सो यू विल गेट 10 12 120, गॉट इट। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म, इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, h + 12। फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, h, और सेकंड टर्म में रह गया 10, राइट।